स्वागत है एक बार आपका फिर से क्रिकेट ऑन काउच पे। और यहाँ पे हम आ गए हैं बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का मैच जी, कवर करने, जो कि ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है उनकी। बिल्कुल। तो उसके बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगी इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। ए टू जेड कौन से की प्लेयर्स होने वाले हैं, क्या पिच रिपोर्ट होने वाली है, और कौन सा प्लेयर किस पे भारी पड़ेगा, और क्या वो हो सकते हैं रिजल्ट्स कुछ मैच के फैक्टर्स हो प्रिडिक्शन। सकते हैं। तो जी, सारा सब कुछ मिलेगा, हमारे साथ बने रहिए। हिमांशु हमारे साथ खास तौर पे एनालिस्ट जुड़े हैं, तो हमें बताएंगे कि क्या इस मैच में हो सकता है। तो हिमांशु, कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो बताइए मुझे कि अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश की जो राइवलरी है, अभी T20 सीरीज भी हुई है, जी, जी, देखने को मिला है। तो बिल्कुल, बांग्लादेश ने पटक नहीं दिया है अफगानिस्तान को। बिल्कुल, जिस बिल्कुल, तरीके से अफगानिस्तान का क्रिकेट ऊपर चढ़ रहा था, उसी तरीके से बिल्कुल नीचे गिर गया है अभी। अगर मैं बिल्कुल, एशिया कप से लेके अब तक बात करूँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल सही। आपके क्या है इस पे राय है? देखिए, अगर मैं 1 मिनट के लिए इस मैच को अलग हटा दूँ, अफ़गानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का ओडीआई मैच जो है, उससे पहले मैं एक इंडिविजुअली चर्चा करना चाहूँगा अफ़गानिस्तान की और बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो टीम है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो उन्होंने एशिया कप में बहुत ही अच्छा करा है। जैसे कि आपने देखा कि उसमें उन्होंने श्रीलंका को भी हराया। बिल्कुल। और उनको एक डिसाइडर मैच में श्रीलंका को उन्होंने मात दी थी सुपर 4 में, और श्रीलंका को बाहर कर दिया था। हाँ, और बांग्लादेश राइज कर रहा है क्रिकेट। ठीक है, एशिया कप में अच्छे इम्प्रूवमेंट मिला। हम्म। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे, हम्म। अभी इनके सीरीज में, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की T20 T20 सीरीज सीरीज 3-0 से हारे हैं। 3-0 से क्लीन स्वीप। अफगानिस्तान को 3-0 से हराया इन्होंने, क्लीन स्वीप करी है। और सारे मैच ऐसे हुए हैं, वन साइडेड तो नहीं कहूंगा, बट ये है कि सारे मैचों में उन्होंने क्लीन स्वीप हारे कंफर्ट हैं। विन करी है मतलब जी उन्होंने, बिल्कुल। ऐसा नहीं लगा मैच कहीं एक फंसा दो दिया। मैच फंसे, बट कुछ मैच, 2 मैचों में तो उन्होंने आराम से विन कर लिया। तो इसमें सबसे बड़ा मैं ये देखता हूँ, अगर होल पर्सपेक्टिव अगर मैं पूरा देखूं बांग्लादेश क्रिकेट का, कि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, उनका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। यही मैं बात करूं अगर अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की जो टीम है वो, इंडिया जो है वो हमेशा से उनकी तारीफ करता है, क्योंकि उन्होंने गेम ऐसा खेला है। बिल्कुल, गेम की हमेशा ही जो उनका तारीफ होगी ग्राफ है वो आपके। ऊपर तक गया है, बिल्कुल। और उन्होंने हर जगह इम्प्रूवमेंट करे हैं। अपना आईसीसी टूर्नामेंट में भी मैच जीत के दिखाए हैं, बड़ी टीमों को भी हराया है। हम्म। मैं बात करता हूँ अगर अफगानिस्तान की, अब अगर करंट सिचुएशन की, तो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है अब, एशिया कप से ना वो थोड़े हल्के पड़ गए, जैसे उनकी बैटिंग फॉर्म में नहीं चल रही है, सबसे एशिया बड़ी कप में बात। भी मेरे को तो पर्सनली अफगानिस्तान ने डिसअपॉइंट किया था, मैं आपको जी सच बिल्कुल, बताऊं तो। मेरी खुद मेरी उम्मीद उम्मीदें, बहुत ज्यादा थी अफगानिस्तान जी से। मेरी खुद उम्मीदें थी कि इंडिया के बाद अफगानिस्तान ही जो बिल्कुल। सेकंड टीम है एशिया कप की, बट अफगानिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, मतलब जिस तरह की बैटिंग करी है, उससे वो बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। बट अगर मैं चलो एशिया कप को भी छोड़ देता हूँ, तो ये टीम जो T20 सीरीज है, ये तीनों मैच हार गए हैं अफगानिस्तान। पता नहीं क्या कर रहे हैं बैटिंग में, कुछ ये कोच हैं, या तो उनको कोच को काम करना पड़ेगा प्लेयरों के साथ, या तो वो कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या कहाँ पे एरर है वो वही जानेंगे। बट अगर बात आ जाती है यहाँ पे ओडीआई सीरीज की, अब नई चीज़ें चालू हो गई है, नया ओडीआई सीरीज का ओडीआई मैच है कल को। तो मैं बताना चाहूँगा कि ओडीआई में जो अफगानिस्तान की शायद अफगानिस्तान के जो कप्तानी भी कप्तान हजमतुल्लाह हो हैं, जाए। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के जो कप्तान है वो हशमतुल्लाह शायद शहीदी हैं। वो बहुत ही, मेरी नज़र में वो बहुत ही अच्छे सुलझे हुए कप्तान हैं। कप्तान है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो सिचुएशन को समझना जानते हैं, और मैं देखूंगा कि वहाँ पे कुछ अफगानिस्तान को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिले। और रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के पास कोई भी प्रेशर नहीं होगा। बांग्लादेश एकदम 3-0 से चल रही है आगे, और वो बिल्कुल एक फ्री क्रिकेट खेलने में बिलीव करेंगे ओडीआई में। तो कौन से प्लेयर्स अफगानिस्तान के जो चलेंगे और जिनको लेना चाहिए कि यार अब हमारी इतनी बेइज्जती हो गई है कि जो एशिया कप से बाहर हुए, जी उसके बाद में 3-0 से आप बांग्लादेश से हार के आ रहे हो, कोई जी टक्कर बिल्कुल, नहीं दे पा रहे, तो अब कौन से प्लेयर्स को स्टेप अप आना चाहिए कि अब यार हमें थोड़ा सा और बेटर प्रदर्शन करना बिल्कुल बिल्कुल। चाहिए? वो कौन से प्लेयर्स हैं आपकी नज़र में? तो मेरे हिसाब से ये होगा कि अफगानिस्तान के जो टॉप थर्ड फोर्थ हैं, वो हर टीम के जो टॉप थर्ड फोर्थ बैट्समैन होते हैं, 1 2 3 4, वो उनकी एकदम बैकबोन होते हैं। तो वहाँ पे मैं एक प्लेयर को ऐड करना चाहूँगा, रहमत शाह को। रहमत अच्छा। शाह एक बहुत ही अच्छे पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जो कि ओडीआई में खेलते भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो बाहर हैं या इंजर्ड हैं, वो खेलते हैं। और मैं चाहूंगा कि उनसे कुछ थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस मिले, क्योंकि जो और बैट्समैन है वो एशिया कप भी खेल रहे हैं, T20 सीरीज भी खेली, बट रहमत शाह से मैं प्रॉपर हस्म ओडीआई खेलते हैं वो। उनसे कुछ अलग, वो प्रॉपर ओडीआई खेलते हैं, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं। जैसे आपके इंडिया में पुजारा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, ऐसे बिल्कुल वहाँ पे सीन है। तो हशमतुल्लाह शहीदी और रहमत शाह को मैं ज़्यादा देखूंगा कुछ रन कि बनाए। जिम्मेदारी वाले थोड़ी और रन जी बनाए। बिल्कुल। और अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, तो स्पिन अटैक से मैं थोड़ा सा और उनमें क्वालिटी देखना चाहूंगा, कि उनकी थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव हो, विकेट्स के लिए जाएंगे। बिल्कुल। और बांग्लादेश की बात कर लें तो बांग्लादेश अभी सही कर रहा है क्रिकेट जिस हिसाब से उन्होंने खेला है, बट जी उनको भी इम्प्रूव करना है अगर और अच्छी टीम बिल्कुल बनना बिल्कुल। है।
तो कौन से डिपार्टमेंट से जो बांग्लादेश को इम्प्रूव करने चाहिए और कौन से की प्लेयर्स है जिनको बाहर आना चाहिए और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए? जी, बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो इस बार जो ओडीआई की कप्तानी है वो मेहदी हसन मिराज करने वाले हैं, जो कि ऑलराउंडर हैं, स्पिनर हाँ, ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर, और वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और मिडिल ओवर में वो ओवर भी निकाल देते हैं। तो उनके हिसाब से वो बहुत ही अच्छी रिदम में चल रही है, टीम का फ्लो बहुत ही अच्छा है, और मैं चाहूंगा कि उनसे कुछ जो मेन बॉलर हैं आपके, जैसे वो अटैक कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने T20 सीरीज खेली है, मैं चाहूंगा उसी इंटेंट से, उसी जज्बे से उन्हें वो ओडीआई सीरीज खेलनी चाहिए। बिल्कुल। तो शायद वो ऐसा भी हो सकता है कि वो ओडीआई को भी क्लीन स्वेप कर दे, अगर अफगानिस्तान का यही बैटिंग लाइनअप, फील्डिंग, पूरा बिहेवियर ऐसे ही चलता रहा तो तो वो क्लीन उसको स्वीप भी भी क्लीन कर स्वीप सकते कर हैं। सकते हैं। जी बिल्कुल। बट लेकिन अगर आप बोलोगे मेरे से कि कुछ प्रिडिक्शन करके बताऊं, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद करूंगा अफगानिस्तान से, कि अफगानिस्तान शायद ये मैच जीत जीत सकती है। सकती है। जी। बाकी क्या स्कोर देख रहे हैं कि क्या आसपास पहले बैटिंग वाला स्कोर जो भी करेगा वो क्या स्कोर बनाएगा कि कंफर्टेबल विन लेके जाए देखिए या डिफेंड ना हो वो? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अबू धाबी में मैच है ये, और यहाँ पे क्या होता है कि 270 रन अगर आपने लगा दिए हैं, 270 75 रन लगा दिया आपने, तो आप कंफर्टेबली जीत जाएंगे, क्योंकि कंफर्टेबल यहाँ पे गेम होता है, वहाँ यहाँ पे ये नहीं है कि आप 320 लगा रहे हो, 300 लगा रहे हो, 350 लगा रहे हो। यहाँ पे गेम है आपको विकेट बचाने का, क्योंकि यूएई के जो विकेट्स हैं ज्यादातर वो 200 के लिए फेवरेबल नहीं थे, T20 में आपने देखा, तो ऐसे ही ओडीआई में है, आपको विकेट बचाने हैं और रन बनाते जाने हैं। 5 5.5 6 की औसत से आप बनाते रहें रन, आपका काम हो जाएगा, आपका एक अच्छा स्कोर आपको मिल जाएगा। बट दुबई अबू धाबी में चेज फेवरेट नहीं होता, थोड़ा सा ड्यू भी आता है, थोड़ा सा चेज इजी हो जाता है जी कंपेयर टू। देखिए, ड्यू का थोड़ा कम रोल होता है यूएई में, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि जो बाद में होती है, वहाँ की जो विकेट बाद में और ज्यादा खराब हो जाती हैं, तो चेज के लिए थोड़ा सा कम वो रहेगा। मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। तो टॉस जीत के कप्तान को बैटिंग करनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर टॉस जीत रहे हो तो आपको बैटिंग करनी ही चाहिए, बिल्कुल। तो ये थी गाइस हमारी आज के मैच की प्री मैच वीडियो, जिसमें आपको हर एक चीज़ बताई हमने, और हमारी प्रिडिक्शन है कि अफगानिस्तान इस मैच को जीत रहा है। बिल्कुल जीत ठीक है, जाएगा। तो आप बताइए आपकी प्रिडिक्शन हमें कमेंट बॉक्स में, बाकी ढेर सारा प्यार देते रहिए, यूं ही मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।